तुम्हारा 12th है, उस पर ध्यान दो बेस्ट वे। तुम्हें कहीं लेके नहीं जाने वाला मैं, इमेज का वगैरह, मैं बाकी लोगों को लेके जाऊंगा। एनपीओ कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर बताओ, पेज नंबर क्या बोला तूने? 100। जल्दी, डोंट वेस्ट टाइम। चलो कॉन्सेंट्रेट, पेज नंबर 100, यही ना क्वेश्चन? फॉलोइंग इज द 15वां क्वेश्चन है ना पक्का? चलो लेट्स स्टार्ट। मार्किंग करेंगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हमें। फॉलोइंग इज रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट ऑफ कृष्णा जूनियर कॉलेज महाबलेश्वर फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020। टेल मी योर करंट ईयर क्विकली। 2019-20 लिख लो जल्दी। टेल मी योर प्रीवियस ईयर क्विकली। 2018-19। एंड नेक्स्ट ईयर क्या है बताओ? 2020-21। लिख लो, बातें मत करो। क्या है? कंटिन्यू। बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलो, इग्नोर। वाई? लास्ट ईयर का बैलेंस है, वही कैश वही दिया हुआ है। ट्यूशन फीस बोलो, इनकम 18-19। करंट ईयर क्या है आपका? 19-20 ना? तो ये 18-19 कौन सा हो गया फिर? प्रीवियस ईयर हो गया ना। तो इसको क्या करेंगे? इसको लिखेंगे माइनस, बाकी इसको कुछ नहीं करेंगे। फाइन कलेक्टेड, टेल मी इनकम। इंटरेस्ट ऑन बैंक, टेल मी इनकम। डिपॉजिट्स, नो नो नो, वो एक ही है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट एक ही है। एडमिशन फीस कुछ है इंफॉर्मेशन? 50% कैपिटलाइज ना, इसको टिक करो। इसको लिखेंगे 50%। एक काम करो, इसको मत करो टिक मार, इसको टिक करो, बट क्या करो, इसको लिखो आई। वो एडजस्टमेंट जो है ना उसके सामने लिखेंगे हम ऐड इन सीएफ, और यहां पर हम लोग टिक मार्क करेंगे बस। डोनेशन फॉर प्राइस फंड रेडीमेड दिया हुआ है, क्या लिखेंगे? लाइबिलिटी। वाई लाइबिलिटी? कैपिटलाइज प्राइस फंड स्पेसिफिक डोनेशन। वेरी गुड, दिस इज अ स्पेसिफिक डोनेशन। ओके, जो नॉट अ जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन होगा तो इनकम, स्पेसिफिकली दिया होगा तो लाइबिलिटी। टू गवर्नमेंट ग्रांट्स, इंफॉर्मेशन है, चेक करो क्या है इंफॉर्मेशन। 50% कैपिटल है, तो फिलहाल इसको टिक करके आई लिखो, 50% इनकम में जाने वाला है। आगे बढ़ो। बैंक ओवरड्राफ्ट, कुछ है इंफॉर्मेशन? नहीं ना। ए लाइबिलिटी कैसे है बाबा? ये पेमेंट है, पेमेंट किया है तूने, कुछ नहीं लाइबिलिटी, कुछ नहीं आएगा। क्रॉस करो इसको, दिस इज पेमेंट साइड। नेपाली पैसा दिया है तुमने, तो इसका मतलब क्या है? लाइबिलिटी कैसे? लाइबिलिटी तो पे ऑफ हो गया ना, लास्ट ईयर का बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, उसको तूने अभी पे किया हुआ है, तो कुछ नहीं आएगा इस साल में। सैलरी टू टीचर बोलो, एक्सपेंडिचर ऑफिस स्टाफ का सैलरी, एक्सपेंडिचर। बुक्स परचेज बोलो 17। बुक्स क्या होते हैं बोलो? एसेट। प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेल मी एक्सपेंस। ऑफिस रेंट एक्सपेंस, रिपेयर्स एक्सपेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंस एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंस, फर्नीचर एसेट। वो इंफॉर्मेशन इसमें देखेंगे, बाकी का एसेट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। आगे, फॉर द करंट ईयर 19-20 ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग 10,000। टिक मार्क ट्यूशन फीस इमीडिएटली। टिक मार्क किया, इसके सामने क्या लिखेंगे बोलो? ऐड इन इनकम ट्यूशन फीस में, और पेंडिंग है तो एसेट। 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। हमने ऑलरेडी एडमिशन फीस को टिक मार्क किया हुआ है। 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। क्या करना चाहिए बताइए? 50% यहां लिखेंगे ऐड इन, बोलो कैपिटल फंड, सीएफ। ओके, नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स 12,000। देखो इधर, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स इधर है ना, टीचर्स ना, ये वाला ना। क्या करेंगे बोलो? ऐड इन सैलरी उस टीचर वाले में, और कॉमा लाइबिलिटी। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 10% एंड फर्नीचर 15%। टिक मार्क करो दोनों को, बोलो माइनस फ्रॉम एसेट, कॉमा एक्सपेंस। 50% गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज। टिक मार्क गवर्नमेंट ग्रांट किया है हमने ऑलरेडी। क्या लिखेंगे बोलो इधर? 50%, टेल मी, ऐड इन सीएफ। कंटिन्यू। एसेट एंड लायबिलिटीज एज ऑन 1 अप्रैल, ये पिछले साल के बैलेंस जैसे। बिल्डिंग बताइए, ये करंट ईयर में भी एसेट में जाएगा और प्रीवियस ईयर में भी एसेट में जाएगा, ठीक है? तो इसको पीवाई तो है ही ना, तो यहां पे लिखो इधर ऐसे, एसेट इज इक्वल टू पीवाई कॉमा सीवाई। फर्नीचर भी सेम, एसेट इज इक्वल टू पीवाई कॉमा सीवाई
आगे बुक्स बोलो, सेम एसेट में जाएगा कहां, पी वाई प्लस सी वाई। 9% बैंक डिपॉजिट, क्या ये एसेट है लाइबिलिटी बताओ? एसेट है ऑब्वियसली, डिपॉजिट है ना। क्या लिखेंगे बोलो, एसेट इज इक्वल टू पी वाई प्लस सी वाई, दोनों में जाएगा। ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000, ये सिर्फ पी वाई में जाएगा फिलहाल। एक मिनट रुको, 2 मिनट डन दो। पिछले साल में ये बोल रहा है कि आपका 7,000 रुपीज क्या है, ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है पिछले साल, तो पिछले साल के एसेट में तो पक्का जाएगा बराबर। अब इस 7,000 में से हाउ मच यू रिसीव्ड इन द करंट ईयर, टेल मी। किधर है, 18, 19, 7 पूरा मिल चुका है, तो कुछ नहीं आएगा, ओनली प्रीवियस ईयर के एसेट में जाएगा, क्योंकि करंट ईयर में आपको वो पैसे मिल चुके हैं, तो करंट ईयर के एसेट में नहीं जाएगा, तो इसमें सिर्फ लिखो पी वाई एसेट बराबर। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500, पिछले साल पी वाई एल में जाने वाला है, वाई लास्ट ईयर की लाइबिलिटी है। 28,500 में से हाउ मच यू प्रीपेड, नेपाली पूरा पेड है, तो इस ईयर में कुछ नहीं आएगा, समझे क्या? क्लियर है नेपाली, छिपकली क्लियर है, चकुली मग तू दिसतोच असा तू मुलीसारखा कॅमेरा, कंटिन्यू हो गया, इजी क्वेश्चन। ओ CF इज मिसिंग, हाँ इजी है बट बता रहा हूं मैं, इजी है पता है, बट चोरडिया कितने दिनों बाद आया क्लास, खंडल वाला बैठा है इधर, है नहीं, अपरिचित बीच में गायब हो जाता है। कल था क्लास में, ये कब था वे क्लास में, कुछ भी फेंकते हो। अच्छा वेदांत, वेदांत नाम है तेरा, नाम ही भूल गया इसका मैं, इसका नाम क्या है? मम्मी काय म्हणला आता, नहीं म्हणला तू, हो म्हणला का? अरे जानबूझ करेगा मेरे साथ सब लोग, मैं अभी वेदांत बोला तू ना बोला, ये ना बोला है ना, ये ना बोला ना पहले, हाँ ये जानबूझ कर रहे मेरे साथ। ये भी नहीं था, ऐमान 2 दिन से रेगुलर क्लास था, कल था क्या क्लास में? तू मेरे को नोटीस ही नहीं होता है। भाऊ आलाय या आठवड्यामध्ये रेग्युलर आहे भाऊ, मागच्या आठवडा गायब होता, चला त्यामुळे जरा सांगावं लागतं, थोड़े सीधा बैठना, ठीक है। जिस स्टाइल में बैठा है ना कि सब कुछ आता है, वो कंडीशन नहीं है अपना, वो कंडीशन है ही नहीं, है कि नहीं? अकाउंट्स में गरीब है तू। चलो लेट्स स्टार्ट। कौन से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, करंट ईयर क्या था बाय द वे, करंट ईयर का बैलेंस शीट एंड पिछले साल का बैलेंस शीट बनेगा। अगर पिछले साल का बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब आपको वो फिर से करने की जरूरत नहीं होती है, बट इसमें ऐसा केस नहीं है। ब्लैक ही लेना पड़ेगा ये थीम, कि मैं बहुत गोरा हूं ना, तो वो मैच नहीं होता उसके साथ, वही तो कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा करना पड़ता है ना। फेयर लोगों के प्रॉब्लम्स वो कैसे पता चलेगा? अभी साच रहे थे, बोलती हाँ शो शो शो, बस करना तेरा मेकअप, सम ड्रॉ करना चुपचाप। जल्दी ड्रॉ करो वेदिका, बडबड बंद कर, कधीतरी येते बारकेन बडबड करत बसते नुसती। ये बना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद बना अपना बैलेंस शीट, और लास्ट में बनेगा और एक बैलेंस शीट जो होगा आपके प्रीवियस ईयर का। ये होगी अपनी वर्किंग नोट। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये? क्योंकि हमारे पास कैपिटल फंड मिसिंग है, हमें कैपिटल फंड ही ढूंढना है, इसीलिए। एक खिड़की खोल रहे मिश्रा, कौन है इधर? वेदांत। चलो इन द बुक्स ऑफ
क्या नाम है फर्म का? कृष्णा जूनियर कॉलेज। कंटिन्यू। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये और कुछ नहीं होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है। बट ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फर्म है ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोलते, लॉस को लॉस नहीं बोलते। क्या प्रॉब्लम है? ड्रॉ क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, हाँ? अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सरप्लस डेफिसिट अकाउंट बोलता है तू? हाँ, कभी तो भी आके बकवास कर रहा है। फॉर द ईयर एंडेड, नेट प्रॉफिट को सरप्लस बोलते हैं, नेट लॉस को डेफिसिट बोलते हैं। ये नहीं बता रहा था मैं बता रहा था इस अकाउंट का नाम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। ऑब्जेक्टिव लाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है फाइनल अकाउंट का, वो भी यही है। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर नाम दिया क्योंकि मोट इंटेंशन टू इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट हियर, इज टू प्रोवाइड अ सर्विस। फॉर द एंडेड बोलो 31 मार्च 2000 क्या है? ईयर, करंट ईयर। ये बुक देना मला, नेपाली बुक दे। मार्किंग किया ना? नहीं किया? सबको प्रॉपर्ली मार्क किया कि तूने? शायद क्या शायद 1920 करंट ईयर, वैदिक का चेक कर। यहां पे लिख दो साइड में, ये लिखो डेबिट साइड। ये कौन सा आएगा बोलो? एक्सपेंडिचर। प्रॉपरली आपके सामने होना चाहिए हर बार 2019-20, ताकि ना ये ईयर्स की गलती ना हो। प्रीवियस ईयर क्या है बोलो? 2018-19 एंड 2021 क्या आएगा आपका बोलो? नेक्स्ट ईयर। करें स्टार्ट, चलो। पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर हो गया, ये हो गया आपका अमाउंट। ये हो गया आपका बोलो कौन सा कॉलम? इनकम। चलो आज दर्शा क्लास में नहीं है, अच्छे से होगा क्लास, डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्लास में आज। और ये बनेगा आपका बोलो बैलेंस शीट। ये कौन सा बैलेंस शीट है बताइए? कौन से ईयर का है? करंट ईयर का है। यहां लिखो एज ऑन बोलो 31 मार्च 2020। एवरीवन चेक करो, एसेट्स आएगा यहां पर, अमाउंट, अमाउंट, लाइबिलिटीज, डेबिट क्रेडिट में डालना। करंट ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर का भी बना ही दो इमीडिएटली। बैलेंस शीट ब्रैकेट में लिखेंगे पीवाई। बोलो एज ऑन, टेल मी 31 मार्च 2000 कौन सा आएगा ईयर? 19 आएगा यहां पर। एसेट्स, अमाउंट, अमाउंट, सही है। लायबिलिटीज, अमाउंट, अमाउंट। चले आगे। अच्छा, इसको वर्किंग नोट लिख दो पहले। यू कैन राइट हियर कैपिटल फंड या फिर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड। करें स्टार्ट क्वेश्चन, चलो। कैपिटल फंड की जरूरत है हमें, तो सबसे पहले कि हम क्या करेंगे? बैलेंस कैरी डाउन, कॉपी पेस्ट मारो तो चलो, ठीक है। कैश कितना अमाउंट है? टेल मी। 23,500 कहां जाएगा बोलो? लास्ट में जाएगा सबसे, और हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, ये लास्ट में कैपिटल फंड के एडजस्टमेंट में लिखेंगे कैश कितना? टेल मी। 23,500 डायरेक्टली आउटर कॉलम। कंटिन्यू फटाफट। ट्यूशन फीस कहां जाएगा? इनकम में जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहां पे लिखेंगे इनकम में लिखेंगे बोलो बाय ट्यूशन फीस। टेल मी द टोटल वैल्यू विच इज ऑन आउटर कॉलम। 77,000 को यहां पे लिखा जाएगा इनर में, ठीक है। माइनस जो प्रीवियस ईयर का है वो कितना है? 18-19 है ना प्रीवियस ईयर,
टेल मी द वैल्यू, टेल मी वैल्यू 7,000. इज देयर एनी करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस? हाँ यस, हाँ है, वो भी है 10,000, वो भी खत्म कर लेंगे. इसको कितना आएगा, ये 7,000 ना, ये 7 माइनस करेंगे तो यहां पे कितना आएगा बोलो 70. एड बोलो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, कितना आउटस्टैंडिंग है 10,000. आउटर में कितना रहेगा टेल मी 80,000. 10,000 आना बाकी है, कौन से ईयर का आना बाकी है, करंट ईयर का आना बाकी. तो इमीडिएटली गो बैलेंस शीट में, यहां लिखेंगे एड, इसमें एसेट में आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस. यहां पे सिर्फ करंट ईयर का है ना, कितना आएगा आउटर में डायरेक्टली 10,000. लास्ट ईयर का कितना बाकी था ट्यूशन फीस, टेल मी क्विकली. हाउ मच इज पेंडिंग गिवन इन एडजस्टमेंट नंबर 7. क्या 7 के साथ मिले? यस. अगर 7 में से 5 मिलते थे तो हम लोग यहां पे 2 भी लिखते थे, बट पूरे मिल चुके हैं तो इसलिए कोई आउटस्टैंडिंग नहीं. कौन से ईयर का, लास्ट ईयर का. देयर इज नो आउटस्टैंडिंग, तो सिर्फ करंट ईयर का हमने वहां पे लिखेंगे. चलो आगे, तो अलग लिहून कंटिन्यू. ट्यूशन फीस और पूरा और. फाइन कलेक्टेड बोलो 4,000, यहां पे लिखेंगे कहां, बाय इनकम में. हाँ, बाय फाइन कलेक्टेड. इज देयर एनी एडजस्टमेंट, मार्किंग है नहीं है. आउटर कॉलम अमाउंट 4,000. कंटिन्यू क्विकली. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, मार्किंग है इसको, उसी में ऐड किया क्या तूने? ठीक, इसको मार्किंग की है, बोला नहीं था फिर मैंने बोला था कि इसका मार्किंग रह गया, इसका मार्किंग करना. करो, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट को मार्क करो. इनकम में जाएगा इनर कॉलम में. तो बोला क्यों नहीं पहले, बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इनर में लिखो. कितना वैल्यू है, 25,500 है. रुक जाओ 1 मिनट, इसको मार्किंग है तो इमीडिएटली एडजस्टमेंट खत्म करो. बैंक डिपॉजिट दिया 9%, 3 लाख. 3 लाख पे 9% कितना आता है 27,000. ठीक है, दोनों को ऐड करके जाने दो आउटर में 1,500. एवरीवन अंडरस्टैंड, बराबर बोल रहा हूं. 9% बैंक डिपॉजिट दिया है, कब दिया है, 6 एडजस्टमेंट में कब दिया है, ओपनिंग बैलेंस है वो, विच मीन्स ये प्रीवियसली था, मतलब ये ईयर के स्टार्टिंग से. तो 3 लाख पे 9% कितना आता है आंसर, 27,000 का आंसर आना चाहिए, जो क्या है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट. कळलं का नाही, 3 लाखावर 9% ना, किती आले 27,000 रुपए. ये आउटर कॉलम का आंसर है एक्चुअली. उसमें से 25,500 मिल चुका है पहले ही रिसीट में, तो कितना बाकी है, यहां लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग. व्हेरी गुड नेपाली, हुशार आहे, पण मार्क नाही आले तर मग तुझी हुशारी काढल मी सगळी. कळलं का, आले पाहिजे. मिश्रा को भी आता है, इसको भी आता है. ओए लड़की पढ़ाई नहीं करती बस, बाकी तुम दोनों मार्क आना चाहिए किसी भी हाल में. नेपाल में फ्लेक्स लगाएंगे अपन, वो मेरा फोटो लगाने का गॉगल पहन के. हाँ क्या, विनर, विनर जो हुए हैं उनका फोटो उधर रहेगा बाजू में. आगे, ए वेट, 1,500 स्टिल रिसीवेबल है, इनकम है ना, आउटस्टैंडिंग इनकम. कहां जाएगा बोलो, एसेट. कौन से एसेट में, करंट ईयर के एसेट में. क्या लिखेंगे बताओ, किस में ऐड करेगा. हाँ कर सकते, वो है. ठीक है, तो कर दूं खत्म, बहुत सीक्वेंस टूट जाएगा रे मेरा. ठीक है, करेंगे उसी में, बैंक डिपॉजिट में कर देंगे. बराबर बोल रहा है वो, अलग से. अरे एक ही बात हो गई ना, एसेट में ही जा रहा है वो, समझा क्या. मतलब अगर मैं यहां पे लिख दूं, बेटर वे नेपाली ऐसे ही करेंगे ताकि छूटेगा नहीं कुछ. आउटस्टैंडिंग क्या है वो, इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन 9% बैंक डिपॉजिट. कितना अमाउंट आएगा यहां पर
₹1500। अब जब 9% आएगा तेरा डिपॉजिट, वो किधर भी लिख दे, एक बात तो एक ही हो गई ना, ऐड हो गया, नहीं जाएगा मार्क उसमें, डोंट वरी। तो फिर अभी इसको पेंडिंग रखें तो बाद में हो सकता है कि भूल जाए अपन। आगे एडमिशन फीस एडजस्टमेंट है, क्या है, कैपिटलाइज 50% ना, 12,000 के 50% कितना आता है। इनकम में जाओ, चलो पहले इनकम में लिखो बाय एडमिशन फीस, कितना बोला है अपने अभी वैल्यू, 12,000, ठीक है, माइनस टेल मी 50% कैपिटलाइज्ड, कितना आता है बोलो, 6,000, कितना आएगा आउटर में, टेल मी 6,000। और यहां पे चलो, यहां पे लिखेंगे हम लोग कैपिटल फंड, बराबर, ऐड करेंगे 50%, क्या नाम था अभी का, एडमिशन फीस, $6,000, कंटिन्यू। प्राइस फंड डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन है, क्या लिखेंगे, जगह छोड़ो कैपिटल फंड के बाद, एंड देन राइट यहां पर डोनेशन फॉर प्राइस फंड, इसके साथ ऐड किया तो भी चलेगा, करेक्ट है, वो भी एक ही मतलब है। एडजस्टमेंट है क्या, है, नहीं है, कितना अमाउंट मिला है, पहले से प्राइस फंड था क्या तुम्हारे पास, नहीं था, वो होता तो उसमें ऐड करते थे हम लोग, कुछ नहीं बोला, कितना अमाउंट है डोनेशन प्राइस फंड, बोलो 90,000, कंटिन्यू फटाफट। गवर्नमेंट ग्रांट एडजस्टमेंट है, यस 50% कैपिटलाइज, पहले चलो इनकम में, यहां लिखेंगे बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स, कितना मिला है गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको, टेल मी 1,73,000, इनर कॉलम में लिखो, माइनस लिखो 50%, टेल मी कैपिटलाइज, कैलकुलेट करिए, मुझे जल्दी बताइए वैल्यू कितना आता है, हाँ 86,500, आउटर में कितना आएगा 86,500, तो ये 86 जो 500 है, दूसरा वाला पार्ट वो कहां जाएगा, ऐड कर लेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे बोलो, ऐड 50% गवर्नमेंट ग्रांट्स 86,500, आगे नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा क्या, अरे आएगा ना, नहीं आएगा, वो जब लास्ट वाला आइटम आएगा तब हम लिखेंगे, पे रिपेड है, ये नहीं आएगा अभी, इसमें बाद में आएगा, वो लास्ट में जब एडजस्टमेंट लिखेंगे ना तब उसमें हम डालेंगे वर्किंग नोट में। आगे सैलरी टू टीचर्स, टिक मार्क है इसको, एक्सपेंस में चलो, यहां लिखेंगे बोलो टू सैलरीज टू टीचर्स, क्या इंफॉर्मेशन है, कितना इनर में वैल्यू है, टेल मी, इनर में कितना वैल्यू है, 2 लाख, और क्या इंफॉर्मेशन है, पढ़ो, आउटस्टैंडिंग है ना, तो यहां लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है बताइए, 12,000, आउटर में कितना रहेगा, टेल मी 2,12,000, हो गया। और इसको क्या करेंगे, इस 12,000 को क्या करेंगे आप बताइए, बोलना, लाइबिलिटी डालेगा, हाँ पे करना बाकी है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ब्रैकेट में टीचर्स, कितना अमाउंट बोला आपने, 12,000, नेक्स्ट कंटिन्यू। ऑफिस स्टाफ सैलरी 40,000, कुछ भी नहीं बोला है, कॉपी पेस्ट, $40,000, कंटिन्यू। बुक्स परचेस ऑन 1/7/19, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट,
ये एडिशनल परचेस है आपका 1719 को। कितने महीने पहले परचेस किया, ईयर खत्म होने के 9 महीने पहले परचेस किया। बट क्या आपके पास बुक्स पहले से थे? यस। कितने के थे? 5 लाख के। तो वहां पे जाना पड़ेगा पहले। पहले हम लोग जाएंगे एसेट साइड में और करंट ईयर के एसेट में लिखेंगे हम लोग पहले बुक्स। कितने के थे बुक्स पहले से आपके पास? 5 लाख को लिखेंगे इनर कॉलम में। चलो लगे हाथ, इसको भी खत्म करो। वर्किंग नोट में भी लिख दो बुक्स, डायरेक्टली आउटर कॉलम में जाएगा 5 लाख, क्योंकि ये लास्ट ईयर का बैलेंस है ना, है कि नहीं? ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 5 लाख। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे इनर में लिखा जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे एड एडिशन, क्योंकि आपने नए परचेज किए बुक्स इसी ईयर में। हाउ मच वैल्यू? 60,000 के आपने परचेज किए। तो टोटल कितने के बुक्स बने आपके पास? टेल मी। 5,60,000। अब ये जो 60,000 के बुक्स है वो आपने 9 महीने पहले परचेज किए, तो डेप्रिसिएशन का रेट कितना दिया है बुक्स पे? 10%। तो हमें वर्किंग नोट और एक करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 4 पे जा, सॉरी 2 वर्किंग नोट नंबर 2 पे जाएंगे। नाम देंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। बोलो। यहां लिखेंगे बुक्स, पहला लेंगे इसमें बुक्स। बुक्स के पास आपके पास दो वैल्यूज है, एक है ओपनिंग वैल्यू, एक है बोलो एडिशनल वैल्यू। क्लियर? ओपनिंग वैल्यू कितनी है बताइए? 5 लाख। एडिशनल वैल्यू कितना था रे? 60,000। परसेंटेज कितना दिया है? 10%। तो 10/100, इस पे पूरे साल का डेप्री लगेगा विच इज 50,000 एंड 60,000 पे 10% लगेगा। कितने महीने का बताइए? 9 मंथ्स। कैसे आया 9 मंथ्स? आपने ये परचेस कब किया था बताइए? 1/7/19 से लेकर 31 मार्च 2020 तक आपका ईयर आता है, मतलब मंथ आते हैं 9 मंथ्स। कैलकुलेट करो 60,000 पे कितना आता है? 3 4 कितना आता है बोलो? कितना? 4500 बटड 4500 आंसर क्या है? टोटल 54,500 बराबर। ये हो गया डेप्रिसिएशन। तो यहां से क्या हो गया? पेज कैसे ऐड हो गया? हाँ, तो यहां पे जाओ, यहां पे लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। वर्किंग नोट नंबर 2 54,500। जाना तो आउटर में वैल्यू। टेल मी द आंसर। कितना है बुक्स का आंसर? 5,05,500। देख के बता रहे थे, कहीं नहीं केला। 5,05,500 बराबर। और ये 54,500 कहां जाएगा बोलो? एक्सपेंडिचर साइड। बोलो टू डेप्रिसिएशन ऑन, बोलो बुक्स 54,500 टोटल। बुक्स का मैटर क्लोज हो गया पूरा। आगे प्रिंटिंग स्टेशनरी, बोलो कितना अमाउंट है? 7,000। इधर ही आएगा टू प्रिंटिंग स्टेशनरी 7,000। कंटिन्यू। ऑफिस रेंट कितना अमाउंट है? 6,000। कुछ एडजस्टमेंट नहीं ना? कंटिन्यू। रिपेयर्स 3,000। कॉपी। कंटिन्यू। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, कोई ओपनिंग स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस थे क्या आपके पास? नहीं, मतलब मटेरियल वगैरह अगर होगा तो कुछ नहीं ना? कितना अमाउंट है बोलो? 1,500। वैसे दोनों अलग ही चीजें हैं। आगे एनुअल गैदरिंग 12,000। कुछ है आउटस्टैंडिंग वगैरह? कुछ भी नहीं है। कंटिन्यू। फर्नीचर 40,000। ठीक है। अरे क्या हो गया? फर्नीचर 40,000। फर्नीचर यहां लिखेंगे इनर कॉलम में। वेट अ मिनट,
क्या पहले से ओपनिंग बैलेंस था फर्नीचर का? क्वेश्चन में जाके चेक करो, है 7 लाख का फर्नीचर है, तो यहां पे लिखो इनर कॉलम में, और बोलो आगे के इसमें लिखो आउटर कॉलम में एडजस्टमेंट में। कितना अमाउंट है बोलो? 7 लाख। फर्नीचर में लिखो यहां पे ऐड एडिशंस। अभी जो आपके पेमेंट साइड में आ रहा है वो एडिशन है। कब किया आपने बाय द वे? ये 1 जनवरी 2020, मतलब अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के 3 महीने पहले किया आपने। कितने का ऐड किया? फर्नीचर 40,000 का ऐड किया। यहां पे कितना आएगा बोलो? 7,40,000। ओके, माइनस यहां पे लिखेंगे डेप्रीसिएशन, माइनस डेप्रीसिएशन। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे दूसरा फर्नीचर, यहां लिखेंगे ओपनिंग। कितनी कितनी वैल्यू पता है? 7 लाख ना? कितना परसेंटेज? 15। 7 लाख था ना पहला वैल्यू? 7 लाख पे 15% कैलकुलेट करो, बताओ आंसर। 1,05,000 पक्का? 1,05,000। यहां पे लिखेंगे एडिशनल या फिर एडिशंस। कब एडिशंस हुए? 1 जनवरी 2020 में एडिशंस हुए। कितने के एडिशंस हुए? 40,000 इंटू कितना? 15% इंटू कितने महीने के लिए आएगा? 3/12। करो कैलकुलेट, टेल मी द आंसर। तो आइडिया समझो कि नहीं समझो? समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं बोलना होता है, ऐसा भी नहीं बोलना होता। भूल गए तुम सर? आप इतना अच्छे से, हाँ, डायलॉग भूलने का नहीं। हो गया? करो कैलकुलेट। 40,000 रुपये 3 महीना, 15%। दिस इज 1/4, 4 1 4, 1 0 0 0 0 0 0 0 100। 1500 क्या आ रहा है क्या? 1500 आंसर है क्या? अरे भट्टड़, आर्यन सिंह, कितना आंसर इसका? अरे छोटू, फर्नीचर का, हाँ मतलब इसका 1500 आ रहा है ना? हाँ बराबर। तो 1,06,500 आ रहा है क्या टोटल में? यस। तो ये डेप्रिसिएशन है ना, यहां पे तो नहीं जाएगा, इधर आएगा। यहां पे लिखेंगे माइनस, ओ लिखा मैंने 1,06,500। ले लो आउटर में वैल्यू, बताओ 7,40,000 में से 1,06,500 माइनस हो, टेल मी द वैल्यू। 633,500। ओके, और ये डेप्रिसिएशन को 1,06,500 को लेके जाओ इधर। अरे मैंने अलग लिखा, जगह नहीं छोड़ा इसको। 1,06,500 टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, रेफरेंस वर्किंग नोट नंबर 2 दे दो उसको। आगे कैश बैलेंस 200 और 6,800, क्या करेंगे बोलो? एसेट में डालेंगे करंट ईयर के। नीचे लिखेंगे कैश, यहां लिखेंगे बैंक। कितना कैश बैलेंस है बोलो? 200। ये कितना है? 6,800। आउटर में कितना रहेगा? टेल मी। 7,000। चलो कंटिन्यू आगे। फॉर द करंट ईयर 1920 ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग 10,000 कंपल्सरी यू हैव टू चेक। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग में ट्यूशन फीस यहाँ पे एसेट में आ गया, पेंडिंग था, इनकम में ऐड किया क्या हमने ट्यूशन फीस? टेल मी। यस, हो गया, ये एडजस्टमेंट ओवर। दूसरा 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो एडमिशन फीस जो है वो यहाँ है, उसमें से हमने माइनस करना है कैपिटलाइज, यहाँ पे हो गया, और कैपिटल फंड में ऐड करना है, वो भी वहां पे दिख रहा है, हो गया वो। कंटिन्यू। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स 12,000 पे करना बाकी है, तो लाइबिलिटी होगा, करेक्ट है। और एक्सपेंस में हमने ऐड किया कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया है। चेक किया करो, क्रॉस चेक करना जरूरी है, एनपीओ में तो रह जाता है। आगे डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स अभी किया हमने, फिर से एक बार चेक करो, डेबिट साइड में तो है, और एसेट से भी करंट ईयर के माइनस हो चुका है। देखो ये बुक्स माइनस हो गया, किधर गया बुक्स? ये फर्नीचर ऊपर बुक्स है, हो गया। कंटिन्यू। 50% गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज, बोलो गवर्नमेंट ग्रांट कैपिटलाइज, यहाँ पे ऐड हो गया, और इनकम से माइनस किया होगा गवर्नमेंट ग्रांट्स। यस, यहाँ पे देखो माइनस कर दिया हम, लास्ट वाला कंप्लीट को। ऑलवेज गो एंड क्रॉस चेक फर्स्ट। देन एसेट एंड लायबिलिटी एज ऑन 1 अप्रैल लास्ट ईयर का बैलेंस है, क्या करेंगे?
क्या करंट ईयर में नहीं है बिल्डिंग? हमारे पास करंट ईयर में भी है बिल्डिंग, क्या डेप्रिसिएशन है उसमें? नहीं है, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तू बोलेगा सर वो बिल्डिंग तो लास्ट ईयर था, अरे कैसा बिजनेस करेगा फिर? इस ईयर में भी होगा ना वो बिल्डिंग। अगर नहीं होगा तो बेचने के बारे में बताएंगे, जैसे बैंक कोड ऑफ लायबिलिटी था, पे ऑफ कर दिया तो वो नहीं आया करंट ईयर में, पर लास्ट ईयर में तो है। बिल्डिंग बेचा क्या आपने? भैरवी अपने बिल्डिंग बेचा? नो भार्गवी, तो बिल्डिंग है, दोनों तरफ है, आउटर कॉलम। अब जगह ही नहीं बिल्डिंग को लिखने की मेरे पास, तो कहीं ना कहीं अपन एडजस्ट कर लेंगे। अरे जगह ही बिल्कुल नहीं रखा मैंने, बड़ा है बैलेंस शीट इसमें। नीचे इधर एडजस्ट कर दो बीच में। बिल्डिंग कितना वैल्यू बताओ? 18 लाख, डायरेक्टली आउटर में लिख दो यहां पर 18 लाख। ये पिछले साल के बैलेंस शीट में भी जाने वाला है। बिल्डिंग 18 लाख, इस साल में उसको कोई डेप्री है ही नहीं। कंटिन्यू। फर्नीचर हो गया है, यहां पे भी हो गया है, और यहां पे भी फर्नीचर हो गया। अभी कहां गया फर्नीचर? अभी था ना इधर, ये इधर फर्नीचर हो गया। कंटिन्यू। उसके बाद है बुक्स, वो भी हो गए हैं। यहां पे 5 लाख और यहां पे भी 5 लाख आउटर में हो गया है। चलो आगे कंटिन्यू। 9% बैंक डिपॉजिट हो गया क्या? नहीं। ध्यान दो, 9% बैंक डिपॉजिट यहां पे भी लिख दो। सर इसका इंटरेस्ट क्या करना है? अरे हम इसका इनकम एक्सपेंडिचर बने नहीं लास्ट ईयर का। कितना अमाउंट है? 3 लाख। बट करंट ईयर में, हाँ, इसका इंटरेस्ट मैंने लिख दिया, बराबर। फिर से जगह नहीं मेरे पास, तो मैं इसको नीचे इस बार एडजस्ट कर देता हूं। बैंक डिपॉजिट 9%, 3 लाख रुपए आउटर में, और वो इंटरेस्ट मैंने अलग से लिखा नेपाली। इफ यू कंबाइन, वेरी गुड, यू आर सो क्लेवर। ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000, कब का? लास्ट ईयर। करंट ईयर में मिल चुका है, करंट ईयर के बैलेंस शीट में नहीं आएगा, पर यहां पे जरूर आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन नहीं, क्या था? ट्यूशन फीस था। ओके, कितना अमाउंट है? 7K या 100। बैंक ओवरड्राफ्ट, वी पेड इट इन द करंट ईयर, राईट? मागचं काय? मागच्या बॅलन्स शीट मध्ये टाकायचं, बरोबर ना? काय मागचं पुढचं करतो गाड्या? 2 बॅलन्स शीट आहे तुला? आहे, इथं आहे ना, मागचं वर्ष आणि करंट ईयर, कळलं का? पण लॉसच होणार आहे तुझ्या आयुष्यात, मोठं डेफिसिट आहे तुझ्या आयुष्यात एक, आहे का नाही? नेट लॉस, हा, लायबिलिटी। कंटिन्यू। क्या हुआ? लास्ट ईयर में जाएगा 28,500, एक ही है लाइबिलिटी लास्ट ईयर में। हो गया? एवरीथिंग इज पोस्टेड। मारो फिर इनकम एक्सपेंडिचर टैली। चलो एवरीवन कैलकुलेट। कैपिटल फंड पहले करो, राइट? नेपाली दिन पर दिन होशियार हो यार, एकदम खतरनाक है। नेपाल से क्या शिलाजीत खा के आएगा क्या? मतलब टैलेंट बहुत बढ़ गया तेरे में। शिलाजीत भी उसी काम का नहीं है, ब्रेन का भी अकल इजी है ना, होशियार लड़का है। देखो नेपाल से आके मार्क ले रहे, तो आउन में रह के क्या उखाड़ लिया खंडलवाल। आज दर्शन है तो शान बैठ गया तू। करो इसको, कैपिटल फंड निकालो पहले। टेक अ टोटल ऑफ एसेट्स। आयमान कभी आंसर देना क्लास में, मेहरबानी करना हमारे ऊपर, बैठा रहता है सांड की तरह। अगर नहीं, ज्यादा प्रोटीन खाने से फिर आदमी सुस्त हो जाता है, अगर नहीं? सुबह जिम जाता है ना, फिर उसके बाद कितने किलो अंडे खाता है? डजन, वही तो डजन को वेट पे रखेगा तो किलो में भी बनता है वो। तू रहने दे। हाँ, 10 किलो 1.5 फुटिया, शांत रहे। बहुत ज्यादा, 1.5 फुटिया भी ज्यादा होगा, सॉरी।
इससे भी तो राइट काउंट कर सकते हैं हम लोग। बताओ टोटल जल्दी। अरे उसको बोलने देना, वो सांड को बैठा नुस्ता आके बैठा रहता है, कॉपी मारता है बस। स्टाइल ले उसका, ऐसा बैठा पेट फुला कर कैलकुलेट कर डिलीवरी हुई कि तेरी, अभी ऐसा बैठा है, जल्दी करना। एक्टिव ही नहीं यार क्लास में, तो बताना जल्दी। क्या 33 लाख रॉन्ग आंसर है। वो नहीं पूछा मैंने, टोटल पूछा मैंने पहले, वो बाद में आएगा ना। अगर वो कैलकुलेट नहीं किया है तो कैपिटल फंड कैसे आया? चीटिंग ही है, और क्या करने का। अरे हाँ हाँ, ये पहले बोलना था, अभी नाम मना किया उसने, बोला नहीं किया मैंने। 33 30 कैलकुलेशन का आदत नहीं होगा तो एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला याद, पता है क्या? ये बराबर है क्या? टोटल देख लो, 33,30,500 माइनस दिस साइड, आंसर टेल मी। 33,02,000 यहां पे लिखेंगे हम लोग कैपिटल फंड, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ब्रैकेट में लिखेंगे ओपनिंग, लिखो कंपल्सरी लिखो ओपनिंग 33,02,000। इसको जाने दो करंट ईयर के बैलेंस शीट में 33,02,000। अब इसको जगह छोड़ो क्योंकि हमारा नेट सरप्लस एंड डेफिसिट आने वाला है। हाँ चलो करो सरप्लस डेफिसिट, हाँ छोड़ दिया, डेफिसिट सरप्लस क्या है, ये क्या है, कर कैलकुलेट, ऐसे बोल रहा है। हाँ कर रहा हूं, करने दो उसको। कांग्रेस करो कैलकुलेट, पहले टोटल बताया करो, डायरेक्ट डेफिसिट सरप्लस उसको पूछा है मैंने। छोड़िए आज आंसर दे। ओ डेफिसिट टोटल बता पहले फिर से एक बार चेक करो। 4,42,000 डेबिट साइड ज्यादा है, ओके 442,500 4,42,500 टोटल 4,42,500 माइनस दिस साइड, टेल मी द आंसर। बट क्या लिखेंगे? बाय एक्सेस ऑफ, बोलो। वेरी गुड छोड़, इतना तो आ गया, बहुत हो गया। एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, दैट इज क्या हो गया? डेफिसिट। वैल्यू कितना है फाइनल? 2,39,000 छोड़ू, 2,39,000। आगे इसमें से माइनस करेंगे। पहले जब चोरडे नया आया था ना, तब दर्शा उसको बहुत चोरडे चोरडे कर रहा था, याद है क्या तुमको? उसी के आगे पीछे ये कर रहा था। एक बार चोरडे ने उसको थप्पड़ लगा दिया नीचे, उसके बाद दर्शा उसको देख ही नहीं रहा। वो बेचारा तेरे को अच्छा दोस्त बना रहा था। मैं बोला क्यों मारा? बोला इरिटेट करता है सर ये। फिर उसके बाद उसका दिल टूट गया। फिर नीचे मेरे सामने ही तो हुआ उस दिन। करो माइनस। $31,55,500 $31,55,500 and then last total of the current year balance sheet is how much? 32,57,500 32,57,500। next question quickly, 32,57,500। ये लेंदी क्वेश्चन था बहुत। अरे पागल हो गए, 2 सम के बात हुई है क्या है बस। सनबेट 110 पेज नंबर 10 नारे नेपाली। मोबाइल में देखो, मोबाइल में एक बार चेक कर लो। चौथा क्वेश्चन 19 नंबर।
सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव, जलगांव आए नहीं आज, इसको क्यों लिया हमने, सब्सक्रिप्शन के लिए। ओके, इसमें तो कैपिटल फंड बना नहीं है, दिया है पहले से, ओके इजी क्वेश्चन, दिया है ना, तो क्यों कर रहे हैं। हाँ चलो ड्रॉ करो फॉर्मेट क्विकली। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मेट ड्रॉ करिए, जल्दी कीजिए। बैलेंस शीट बनेगा करंट ईयर का और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा ओनली। अरे भाऊ मार खातो खाता, पेन है तुझे कड़ा कहा, माइक बंद करके रिपेयर। चलो कंटिन्यू, बहुत गंदे लोग हैं तुम लोग, छी, डर्टी पीपल्स। इट्स नॉट पीपल्स और या शो 31st March 2020 is current year, correct year। शाने किधर है आज, फेल करो शाने को, कांग्रेस का है वो, फेल करो उसको। कौन नहीं आया, क्या 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 बोलो, कौन शाने, कॉलेज मिलने के बाद खत्म, वो भी सच है, वो कवर अप किया। देखो सबसे ज्यादा हेट वही करता है, ठीक है, मैं सेकंड नंबर पे हूं, वो फर्स्ट पे नहीं, सेकंड नंबर पे दर्शा है एक्चुअली, सेकंड नंबर पे दर्शा है, थर्ड नंबर पे मैं हूं, फोर्थ नंबर पे पता नहीं कौन है, वो ये होगा, बट कुछ दिनों बाद उनके उन सब में से फर्स्ट नंबर पे ये आने वाले हैं वापस मई महीने में। वो शुरुआत किसने की थी, बट शाह ने किया था, इसने क्या, उसने बेचारी को मतलब यही नहीं है कि नहीं, टेक्निकली वगैरह होता नहीं है, प्रैक्टिकली क्या था वो बता। हाँ ये फेक होते हैं चीजें। चलो औकात पे आओ, सम करो। ओ हेलो मैडम, आपका 12th भी है पहले, ये आपका रोज होता रहता है, ये भी कभी कहा किया करो, कभी कभी हमारे भी अकाउंट सॉल्व करो, इधर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कभी एनजीओ भी करो, हमेशा आपके करंट अकाउंट में घुसे हुए रहते हो, सम करो। दिल्ली से डेंजरस है बाबा, बहुत मुश्किल बाबा दिल्ली से। सेंट जोसेफ का नाम वैसे ही मतलब वो लेगेसी वो कंटिन्यू होगा ही, हाँ
चलो कंटिन्यू। अभी बहुत भारी मिल गया है, अभी शाने को देखना, अब क्रेजी हो जाएगा एकदम। अब वो डॉट्स काउंट होगा, वो ज्वाइन करूंगा मैं, ट्रायंगल होगा अभी, ट्रायंगल, नॉट अ लव ट्रायंगल, हेट ट्रायंगल अभी क्रिएट होगा इधर। अभी सम करो, ए सीए चल जल्दी कर। सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल, फॉर द ईयर एंडेड क्या है, ईयर 2020। झूठ बोलती है तू डेलिशा बहुत। लास्ट से मुझे तो एक ही नाम बता दी, कुछ तो, कि कुछ तो बता रहे थे ना। ए, आवाज आ रहा है, चुप रहे। एक एक्सेल शीट बनाएंगे अपन, ठीक है, एक्सेल बनाना पड़ेगा। टू मच रिकॉर्ड्स, नेपाली बोल रहा है मेरा नंबर कब आएगा, मैं तो इंटरनेशनल खिलाड़ी हूं, क्या फायदा एमए में करके। चलो कंटिन्यू, अरे मार्किंग करना है ना। आता शांत बसा, व्हिडिओ खराब करतोय माझा, कळलं का? अकाउंट्सचा क्लासचा व्हिडिओ है अपना, बाकी का नहीं है। बाकी की बात अपन कैमरा बंद करके करेंगे, डोंट वरी। क्या पेज नंबर है? 110। 110 पेज नंबर। अरे आर्यन सिंह, तू सिर्फ हंसते रह गया है, शांत बैठ। आर्यन सिंह सिर्फ हंसते रहता है बस। आर्यन सिंह और दर्शा सेम कैटेगरी है, कुछ होना नहीं इनसे। अरे क्या है, कब आ रहा है 110? रिसाइकल बिन कहां से हो गया भाई, डिलीट कहां से हो गया? अब बता। क्या बोलो? ये लिस्ट में पहले तो सबसे नाम बट्टर गए होगा स्कूल से, बचपन से। चलो कॉन्सेंट्रेट। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर फॉर 31 मार्च 2020। करंट ईयर क्या है बताओ? 2019-20। प्रीवियस ईयर क्या है बोलो? 2018-19। नेक्स्ट ईयर क्या है? 5 सम चाहिए तुमको आज? 5 सम चाहिए? हाँ तो शांत बैठ ना जरा। 2020-21, तेरे इतना स्टैमिना नहीं इधर हम सब लोगों का। सम सॉल्व करने की बातें छोड़ रही है, ठीक है। आगे वो एक ही टाइम पे एनपीओ भी कर रही है, फाइनल अकाउंट भी कर रही है, एडमिशन भी कर रही जा रही है, डिसोल्यूशन भी हो रहा है, रिटायर भी हो रही है, और इश्यू ऑफ शेयर भी हो रहा है। डेथ रह गया है बस, डेथ तो हो ही जाएगा अगले साल, पता नहीं क्या होगा, बट बिल सब एक्सचेंज तो हो ही रहा है। ये क्या है? एक्सचेंज हो रहा है इसका, इश्यू ऑफ शेयर भी हो रहा है। चलो कंटिन्यू। रीइश्यू भी कर रही है इमीडिएटली। इतना फास्ट तो अकाउंटिंग किसका भी नहीं है, तो टैली सॉफ्टवेयर से भी फास्ट होगी। कंटिन्यू। बैलेंस अभी ना घर जाना होगा तो ये सम करके जाना, चुपचाप बैठो, बड़बड़ बंद करो। बैलेंस कैरी डाउन बोलो। लास्ट ईयर का बैलेंस इस साल में नहीं करना, कैपिटल फंड रिक्वायर्ड नाही आहे। मी काना खाली मारेला आता तुझ्या, कळलं का? बस झाला आता, हसू नको।
सब्सक्रिप्शन बोलो इनकम, एंट्रेंस फीस इनकम, लाइफ मेंबरशिप इज रेवेन्यू बोला है इनकम, अगर कैपिटल बोलते तो लाइबिलिटी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर रद्दी बेचा है, तेरा प्रोफेशन बोलना इनकम, सीए के बाद वही करेगी, ठीक है। डोनेशन फॉर बीएफ, हाँ बोलो लाइबिलिटी, फर्नीचर एसेट, मेडिसिन एक्सपेंस, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस? नगद आओ दे, साचू को बुलाओ और नाइशो को बुलाओ, एक आउटी को नहीं आएगा कुछ, बोलो क्या है? हाँ वो जो भी है एक्सपेंस है, सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एसेट, देयर इज अ डिफरेंस इन अ मटेरियल एंड इंस्ट्रूमेंट्स। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है मशीनरीज, या फिर पेट काटने के लिए वो होता है ना सीजर्स, वो जो भी चीजें यूज करते हैं, आपको क्या लगता है आपके लिए नहीं होंगे? वो धोके वापिस ये करते हैं, ओके। सर्जिकल मटेरियल इज डिफरेंट, इज कंज्यूमेबल आइटम, ग्लोव्स वगैरह, मास्क हो सकता है, ठीक है, किट, ठीक है। आगे फिक्स डिपॉजिट एसेट, बैलेंस क्रेडिट डाउन एसेट, ये कैश बैलेंस है। सब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर, देखो मेरी बात सुनो, ये इसको लिखो पीवाई, इसको लिखो सीवाई, ये प्रीवियस ईयर के करंट का बैलेंस है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल 9,000 का अमाउंट पेंडिंग था, रुक जाओ 2 मिनट, उसके पहले सब्सक्रिप्शन पे जाओ, पहले एडजस्टमेंट है मार्क करके रखो, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, सो वी हैव टू अज्यूम हियर कि दिस इज एवरीथिंग इज रिसीव्ड, पिछले साल का तो और अगले साल का भी। 9,000 क्या है जो है लास्ट ईयर का, बट अज्यूम करना पड़ेगा मिल चुका है 1 लाख जो भी अमाउंट है उसमें, क्या करेंगे बोलो? माइनस, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है हमारे पास नहीं, अगर होता तो एसेट में जाता था, पर रिक्वायर्ड नहीं है, माइनस करेंगे करंट ईयर से। 10,000 है तो करंट ईयर का, मिला नहीं है, ऐड इन इनकम एंड एसेट। रिसीव्ड एडवांस 8,000 रुपए, पिछले साल 8,000 मिल चुका है जो अगले साल का है, पिछले साल के लिए अगला साल कौन सा है? करंट ईयर, मतलब 8,000 रुपए है तो इस साल का, मिल चुका है पिछले साल, तो जो इस साल का है वो ऐड करो। 6,000 रुपए करंट ईयर में एक्स्ट्रा मिल गया अगले साल का, करंट ईयर के लिए अगला साल कौन सा है? नेक्स्ट ईयर, क्या है? लाइबिलिटी एंड माइनस फ्रॉम इनकम, इजी क्वेश्चन है। बिल्डिंग एसेट, दोनों भी एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, कैपिटल फंड लाइबिलिटी, बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी। चलो लेट्स स्टार्ट, हो जाएगा 10 मिनट में खत्म कर लेंगे। आई अंडरस्टैंड दिल्ली को बहुत काम होते, प्लीज मैनेज, ओके। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जेब में होते हैं उसके, हो गया, कंटिन्यू। जिस दिन बच्चे कटेगा ना उस दिन केक लेके आएंगे। हाँ। मत कर, मत बोल ऐसे फालतू की चीजें, केक लेके आना, इसको यहां बुला लेना, ओके। कंटिन्यू। और फोटो इसका डालेंगे, तलवार लेके आएंगे, और तलवार नहीं, खोटी तलवार प्लास्टिक की। कंटिन्यू। उस केक पे लात पहले वेदिका मारेगी, बर्थडे को नहीं बुलाया ना उसने। सब्सक्रिप्शन, 1 साल हो गया तो याद दिला रहा हूं कि अगला भी आ रहा है बर्थडे, इसलिए बता रहा हूं मैं। चलो फिलहाल हम लोग सम कर लेंगे, कोई किसी और ने वीडियो देख ले तो बोलेंगे पक्का कौन सा क्लास है ये, ठीक है। एग्जैक्टली क्या ही पढ़ा रहे यहां पर? 1,03,000। पहले आके क्वेश्चन पूछेगा ये डेलिशा कौन है इधर? नंबर लेंगे, तेरा नंबर अपन डाल देंगे, फ्लैश कर देंगे, ठीक है। If you want a life lesson, please contact this number. सब्सक्रिप्शन इमीडिएटली खत्म करेंगे, 1,03,000, उसमें से 9,000 वो क्या करेंगे बोलो? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताइए, माइनस करेंगे। क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? टेल मी। माइनस, हाँ ठीक है, पीवाई आउटस्टैंडिंग। ईयर क्या था?
ईयर ईयर 18-19 होगा ना। उसके बाद बाजू वाला क्या है, 10,000 ना, ऐड करेंगे इसको, ऐड CY आउटस्टैंडिंग है इस साल का, मिला नहीं है 2019-20, कितना अमाउंट बोला है 10, और यहां पे भी जाएगा, नीचे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट है बोलो, 10,000, कंटिन्यू, 8,000 रुपए है तो इस साल का, मिल चुका है पिछले साल, क्या करेंगे बताए, ऐड करेंगे, ऐड प्री रिसीव्ड इन PY, टेल मी वैल्यू 8, कंटिन्यू, करंट में मिल गया एक्स्ट्रा कितना 6,000, 6,000 क्या है आपका बोलो, माइनस करेंगे प्री रिसीव्ड इन करंट ईयर लाइबिलिटी, 6,000 जाएगा यहां पर, इसको लिखेंगे बोलो प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, कंटिन्यू, पढ़ो आगे, एंट्रेंस फीस रेवेन्यू बोला है, चलो कॉपी, एंट्रेंस फीस हाउ मच 1,700, रेवेन्यू बोला ना, इनकम में जाएगा, कंटिन्यू, लाइफ मेंबरशिप फीस 18,000, कॉपी, रेवेन्यू बोला है, लाइफ मेंबरशिप फीस कब से रेवेन्यू होने लगा, इन्होंने बोला है तो अपन ऑप्शन नहीं अपने पास, कंटिन्यू, रद्दी बेचा, डेलिशा बताओ आपका फेवरेट काम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, दिस इज एक्चुअली प्रॉफिटेबल बिजनेस, बोलो कितना अमाउंट है 500, है क्या नहीं, तो स्टार्टिंग में आया था ना एक स्टार्टअप वाला, ऑनलाइन ऐप है उसका, करोड़ों रुपए मिले उसको, उसके फंडिंग, रद्दी का ऐप है, उसने कुछ तो उसका ऐप का नाम दिया बंगाल वाला समथिंग, ऐसे कुछ तो नाम है उसका, शार्क टैंक के सीजन 2 या 3 में आया था, एक लड़के ने ऐप खोला था कि वो हम रद्दी उठाएंगे, और अच्छा ज्यादा रेट देता है, और वो बाद में बेचता है उसमें जा, हाँ वो भी है, नहीं नहीं ये वो नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ ये रद्दी, ये कॉमन है, सबका ये होता है, बॉटल संभाल के रखना, ज्यादा पैसा मिलता है उसका, उसने बताया उसमें, दारू के बॉटल का ज्यादा, ये रिसाइकल होता है पता है, आपको क्या लगता है ये कंपनी का कॉस्ट कितना कम होता है, कम ज्यादा पैसे थे, आपको पर बॉटल का कितना मिलता है देखो, बियर के बॉटल का, बता दो नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, पता तो है, हाँ उसका बोल दे जिसको पता है, वाह उसके घर के बाजू में छे, तो वो है ना, एक 1 रुपया 2 रुपए में, उससे भी कम वैल्यू में आपको देते पैसे, और वो ज्यादा रेट में जाता है, 20-20 रुपए में बेचते वो, और ROI देखो ना कितना हो गया, दारू की खाली बोतल में भी पैसा है, बस देखते आना चाहिए, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो बॉटल पी चुके हैं ना आप पहले से, कैसे दिखेगा, भंगार वाले को पता है, भंगार का बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आगे 500, डोनेशन फॉर BF बताओ क्या नहीं बताओ, लाइबिलिटी पहला है BF, पहले से BF है, अभी नया एडिशन हो गया उसमें, ओके, पहले से डोनेशन फॉर BF ऑलरेडी था, 5 लाख का था, अभी इसमें 1.5 लाख ऐड हो गया, स्किल स्किल बोलते हैं इसको, या लिखेंगे बिल्डिंग फंड, ऐड क्या लिखेंगे, नहीं नहीं डोनेशन फॉर BF, कितना है बोलो, 1,50,000, लवकर पुट नेक्स्ट, फर्नीचर टिक मार्क है, क्यों है टिक मार्क,
तो तूने क्यों किया नेपाली, क्यों किया था? डेप्रिसिएशन नहीं है ना, तो आउटर 27,000। कंटिन्यू। मेडिसिन बोलो, एक्सपेंस कितना? 7,000। कंटिन्यू। हाँ, स्पेलिंग देखना पड़ेगा इसका। टू ऑनोरारियम, मतलब डॉक्टर्स आते आपके विजिटिंग चार्ज वगैरह होता है ना, उसको मराठी में क्या बोलते हैं मेरे को पता है, मानधन बोलते हैं उसको, मानधन। ठीक आहे, मतलब कोणी आलं त्याला आपण एक, ठीक आहे, शॉल आणि सत्कार केला आणि त्याला एक पाकिट दिलं तसं। हाँ, तो डॉक्टर है ना वो, क्या तू है क्या? ठीक है, कंटिन्यू। सैलरी टू स्टाफ कितना अमाउंट है? 15,000। कंटिन्यू। जनरल एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है? 8,000। कंटिन्यू। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कितना अमाउंट है बोलो? 60,000। पहले से थे क्या कुछ? होते तो हम उसमें ऐड करते थे। डेप्रिसिएशन नहीं इसमें। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कितना अमाउंट है? 60 ना। आगे एफडी 31 मार्च को किए तो नो इंटरेस्ट विंटरेस्ट को मैटर नहीं, रेट भी नहीं दिया। 80 फिक्स डिपॉजिट। कंटिन्यू। कैश कितना? कैश। कंटिन्यू। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वगैरह सब हो गया। बिल्डिंग बताइए, कॉपी ऊपर लिखना था बिल्डिंग, क्या मैं सीक्वेंस भी बदल रहा हूं। चलो ठीक है, रहने दो इस क्वेश्चन में। अभी एक्चुअली कैश नीचे लिखना था, मैं वो फ्लो में लिख दिया उधर। 13 लाख। आगे बोलो आगे। इन्वेस्टमेंट्स कितना अमाउंट है? 2 लाख। कंटिन्यू। क्या है? सीएफ 10 लाख 13,000। ओपनिंग फंड है, रेडीमेड गिवन। बीएफ 5 लाख। यहां पे आउटर में आएगा 6,50,000। कंटिन्यू। मारो, क्लोजिंग करो। किसका टोटल? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। कितना ज्यादा है टोटल? कितना टोटल है एग्जैक्ट? टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 1,23,500। मैं वही पूछ रहा था। 1,23,500। दोनों साइड कॉपी करो। 1,23,500 माइनस दिस साइड, टेल मी। हाँ, 13,500। यहां पे लिखेंगे, बोलो, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर, पूरा लिखा करो, मार्क्स होता है इसको भी, एक्सपेंडिचर, दैट इज सरप्लस। कितना वैल्यू है? स्टाइल, हाँ, 13,500 हो गया। हाँ, उसके बाद यहां पे जाएंगे, यहां पे लिखेंगे 13,500 एड आउटर 10,26,500। चलो और एक छोटा सम कर लेंगे अपन। अरे हो जाएगा यार, अरे बस क्या अभी। टोटल मारो, बताओ वैल्यू कितना है? 16 लाख। हाँ, जाने को नहीं बोला है, शांत बैठो। 16 लाख 16,82,500। बुक्स अगर बैग बंद दिखा किसी का तो गया, वो स्टूडेंट तो गया काम से। टोटल। थर्ड क्वेश्चन कौन सा था बताओ? थर्ड क्वेश्चन का नंबर बता ग्रुप में से। हाँ बता भाई, नंबर क्या है? 11
117 चलाओ। पांचवा क्या सावा? सिक्स है राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल। लो पेंसिल, चलो मार्क, स्टार्ट मार्किंग। क्या नहीं, क्या मार्क करो इमीडिएटली, बिना मार्किंग छोड़, मार्किंग करके जा सकते हो। आवाज आया कि तुमको क्या बोला मैंने? सुनाई दिया?